साथियों, पिछले भाग में आपने सुना आचार्य चाणक्य के कथनानुसार कि अगर देश का राजा सजग और शक्तिशाली विचार का नहीं है तो देश का डूबना तय है। और इसकी तुलना हमने मोदी जी से की, और मोदी जी इस कथनानुसार कहाँ फिट बैठते हैं, वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जिन भाई ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अब आगे, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के विशिष्ट गुण बताए हैं। तो अब जानते हैं संक्षिप्त में उन गुणों के बारे में। राजा को धर्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और प्रजा का हितैषी होना चाहिए। अब आप वर्तमान का समय देखें, जैसे गरीब जनता के हालात क्या हैं, महंगाई का आलम, रोजगार की समस्या और जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों से बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को माफ़ करना, जनता से में भेदभाव, ऐसे तमाम जानकारी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिससे आपको अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि मौजूदा समय में हमारा राजा कितना प्रजा का हितैषी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको यह जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को ही पहले बर्बाद किया गया। इसलिए आप सोशल मीडिया देखें, यहाँ आपको सही जानकारी मिलेगा। दूसरा है सत्यवादी। राजा को सत्य का समर्थन करना चाहिए और झूठ से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें कि राजा सत्ता पर अधिकार जमाने के लिए प्रजा से बड़े बड़े वादा करता है, और उनके सहयोगियों का आलम यह है कि एक झूठ को सत्य बनाने के लिए इतना झूठ बोल देते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है। और कोई आकर ऐसा भी कह देता है कि सारे वादे जुमला हैं। और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जहां सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ परोसा जाता है, फिर भी हमारे राजा शांत हैं। जबकि इन झूठ के परोसे जाने से देश का माहौल खराब और ख़राब होते जा रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा राजा झूठ से कितना परहेज करता है और सत्य के प्रति कितनी निष्ठा रखता है। उसके बाद आता है कृतज्ञता। राजा को अपने गुरुओं, अपने सहायकों, मित्रों और प्रजा का सम्मान करना चाहिए। अब आप देखिए कि भारत की जनता जिन राजनेताओं को उनके बलिदान, देश के लिए उनके योगदान और उनके अदम्य साहस को देख या पढ़कर उनका सम्मान करते हैं, जिन्हें आप राजनीति का गुरु भी कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे तमाम नेता हैं जिनको सत्ता के लोग किसी न किसी बहाने कोसते रहते हैं, और सहायक भी सारे डरे हुए लगते हैं। और प्रजा का सम्मान सिर्फ लच्छेदार बातों में ही किया जाता है। पर हाँ, एक बात सत्य है कि मित्रों का सम्मान दिल से करते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गुरु, प्रजा और सहायक का कितना सम्मान है। उसके बाद आता है राजा को वृद्धों का, पंडितों का, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनका सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अब आप देखें कि वृद्धा पेंशन के क्या हालात हैं या पेंशन धारकों के क्या हालात हैं। और यहाँ पंडित का अर्थ ज्ञानी लोगों से है। यहाँ ईमानदार आईएएस लेवल के अधिकारियों के क्या हालात हैं और ईमानदार पत्रकारों के हालातों को देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और महिलाओं के बारे में देखें तो भारत की बेटियों का आंदोलन, गुजरात में बलात्कारियों की रिहाई, मणिपुर की शर्मनाक घटना, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो एहसास होगा कि सरकारें किसके सम्मान में हैं। उसके बाद आता है राजा को प्रगतिशील और प्रजा के हित में कल्याणकारी कार्यों में सहभागी होना चाहिए। प्रजा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए और खुद को सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ देखें, नोटबंदी, कृषि कानून, लेबर कानून में संशोधन, पीपीपी मॉडल, पकौड़ा बेचने का फरमान, अग्निवीर योजना, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम का बढ़ना, महंगाई पर नो कंट्रोल। आप खुद अनुमान लगाओ कि क्या इसमें जनता का कहीं हित दिख रहा है। ये सारी योजनाएं सरकार की हैं। और आगे बढ़ने की प्रेरणा देखें तो दुनिया विज्ञान युग में है और बड़े बड़े महारत हासिल कर रही है, और ये लोग हमें वैदिक काल में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं।
और जो सर्वश्रेष्ठ की बात है तो भरे सदन में खड़े होकर सीना ठोक कर कहते नहीं थकते कि एक अकेला सब पर भारी है। अब लगाओ अपना दिमाग आप लोग। और उसके बाद आता है न्यायप्रिय। राजा को न्याय संगत, सत्यनिष्ठ और समानतावादी होना चाहिए और प्रजा के समस्त मामलों में सही फैसला करना चाहिए। अब यहाँ देखा जाए तो बात न्याय संगत की है। तो पिछले कुछ सालों में अगर नज़र दौड़ाएंगे तो अन्याय जब भी हुआ हमारे राजा ज़्यादातर चुप ही दिखे। जैसे किसानों के साथ, देश की बेटियों के साथ, मणिपुर में उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस जिसमें आरोपी बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या है, और नौकरानी सुनीता को कैद करके टार्चर करने वाली बीजेपी महिला नेता हैं सीमा पात्रा। तमाम ऐसे मामलात हैं जहां हमारे राजा चुप ही रहे हैं। तो साथियों, आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में राजा के गुणों का वर्णन किया है। आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं और राजनीति को गहराई से समझ सकते हैं। वैसे लोगों का मानना है कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है और चाणक्य के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने का विचार कर रहा हूं। तो आज बस इतना ही। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।